नमस्कार दोस्तों, आज मैं तू झूठा मैं मक्कार मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। ये मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जिसके साथ हमें एक बेहतरीन मैसेज भी देखने को मिलता है। मूवी शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही और भी वीडियोज लाता रहूंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में ही हम रोहन अरोरा यानी कि मिक्की को देखते हैं। वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। मिक्की के मम्मी पापा ने उनके फैमिली बिजनेस को बड़ा किया है। अब मिक्की भी उनके बिजनेस को संभालता है, लेकिन मिक्की घर वालों से छिपकर कपल का ब्रेकअप कराने का साइड बिजनेस करता है और इस बिजनेस के बारे में उसका बचपन का दोस्त मन्नू दबास ही जानता है। यहाँ तक कि वो भी उसका इस बिजनेस में साथ देता है और वो पार्टनर है। इस ब्रेकअप कराने के बिजनेस से मिक्की को अच्छी खासी इनकम भी होती है और उसे खुशी भी मिलती है कि वो जबरदस्ती प्यार करने वाले को अलग करके उन्हें खुशी से अपने रास्ते अलग करके जीना सिखा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि मनु किंची नाम की लड़की से प्यार करता है और 21 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, लेकिन मनु को किंची का उसकी तरफ ज्यादा प्यार जताना पसंद नहीं आता। वो किंची के ओवर ऑब्सेस्ड होने से परेशान हो चुका है। तब वो डिसाइड करता है कि वो किंची से ब्रेकअप करेगा और मिक्की को ये बात बता देता है। उसे कुछ भी करके उसका ब्रेकअप कराने को बोलता है। मनु की बात से मिक्की हैरान होकर कहता है कि किंची तो तुझसे बहुत प्यार करती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। किंची तो बस थोड़ा सा ज्यादा केयर करती है, पर मनु उसकी एक नहीं मानता और उसे 2 लाख रुपए एडवांस देकर कहता है कि तुम कुछ भी करके मेरा ब्रेकअप कर दो। अब मिक्की ना चाहते हुए भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार होता है और उससे अपना एक एंथम बुलवाता है, जो कि वह हर क्लाइंट का ब्रेकअप कराने से पहले उनसे ये बुलवाता है कि मैं मनु अपने पूरे होशो आवाज में ईश्वर को साक्षी मानकर ये कंफर्म करता हूँ कि मैं किंची से प्यार नहीं करता, मैं उसके साथ लाइफ नहीं बिता सकता, मुझे वो अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। फिर मनु मिक्की के इस एंथम पर हामी भरता है और मिक्की अपने काम पे लगता है। फिर मिक्की चिंकी से मनु की बुराई करके उसे जताने की कोशिश करता है कि वो कितना बुरा इंसान है, पर उसका ये डाव उल्टा ही पड़ जाता है। चिंकी मनु की इस बुराई को भी अपने प्यार समझ बैठती है और उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। मनु ये देखकर मिक्की से और गुस्सा हो जाता है, पर मिक्की उसे हौसला देते हुए कहता है कि वो उसका ब्रेकअप जरूर करेगा। अब आगे हम देखते हैं कि स्पेन में मनु के बैचलर पार्टी के लिए सब लोग जाते हैं। वहाँ किंची की दोस्त टीनी भी होती है और मिक्की उसे देखकर प्यार में ही पड़ जाता है। पार्टी में उसके साथ खूब डांस करता है और वो डिसाइड करता है कि वो टीनी को प्रपोज जरूर करेगा, लेकिन वो तो मनु और किंची का ब्रेकअप कराने वाला है। तो वो मनु के पास जाकर कहता है कि तू शादी कर ले किंची से, क्योंकि मैं तो टीनी से प्यार करने वाला हूँ। उसे बहुत बुरा फील होगा कि उसका होने वाला पति उसकी बेस्ट फ्रेंड का रिश्ता तोड़ रहा है। ये सुनकर मनु अपना सर पकड़ लेता है और उसे गालियां देता है। बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसका दोस्त तो प्यार में पड़ चुका था। अब आगे मिक्की टीनी का हर जगह पीछा करता है और उसे वो कितना प्यार करता है ये जताने लगता है। टीनी भी उसके साथ वक्त बिताती है, पर वो उसे ग्रीन सिग्नल नहीं देती, उसके साथ सिर्फ फ्लर्ट करते हुए टाइम पास करती है, क्योंकि उसका मानना था कि कुछ दिन साथ में हॉलिडे पर वक्त बिताने से प्यार नहीं होता। लेकिन मिक्की तो उसे टाइम पास नहीं, वो तो सचमुच में उससे प्यार करने लगा था। आखिर एक रात को वो टीनी को प्रपोज कर देता है और कहता है कि वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा, कभी उसे धोखा नहीं देगा। आखिर उसकी ये सच्चाई जानकर टीनी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। अब आगे वो सब स्पेन से वापस दिल्ली आते हैं और मिक्की टीनी को अपने घर वालों से मिलाने बुलाता है। उससे पहले सारे घर वाले टीनी के सोशल मीडिया के फोटोज देखकर उसे पसंद करने लगते हैं। भले ही उस फोटो में टीनी ने बिकनी पहनी होती है, पर दादी के साथ साथ सारे घर वाले इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो लोग पुराने विचारों वाले नहीं थे। अब थोड़ी देर बाद टीनी एक सिंपल कुर्ता पहनकर आती है। उसे देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो फोटो वाली लड़की टीनी ही है। यहाँ तक कि मिक्की सोच में पड़ता है कि स्पेन में वो बिकिनी पहनकर उसके साथ कौन लड़की थी और अब ये सलवार पहनकर आई हुई कौन लड़की है। यहाँ पर तो वह बिल्कुल अलग है। घर वाले बड़े प्यार से टीनी को वेलकम करते हैं। वही बीच में हम देखते हैं कि पहले मिक्की की बहन और फिर उसकी माँ भी उसे सबसे दूर ले जाकर डांटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मिक्की ने जानबूझकर टीनी को यह ड्रेस पहनकर आने को कहा था। वो नहीं चाहते कि टीनी पहली बार मिलने के बाद उसे एहसास हो जाए कि उसके घर वाले पुराने विचारों वाले हैं। लेकिन मिक्की उन दोनों
को भी बता देता है कि उसने टिनी को ये सब पहनकर आने को नहीं बोला है, उसने जो भी कुर्ता पहना है वो उसकी मर्जी थी, उसने कुछ नहीं कहा। फिर सारा परिवार मिकी और टिनी के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि टिनी का परिवार भी बिजनेस करता है, पर टिनी खुद कॉर्पोरेट जॉब करती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना पसंद करती है, उसे बिजनेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। दूसरी तरफ मनु और किंची की शादी भी तय हो जाती है। अब शादी में टिनी अपने परिवार को मिकी से मिलवा देती है। टिनी के रिलेशन को अचानक जानकर सब लोग सरप्राइज होते हैं। घर आने पर टिनी सबको बताते हैं कि मिकी के परिवार का भी बिजनेस है। सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। वही टिनी की माँ उसे अकेले में ले जाकर पूछती है कि तुझे तो बिजनेस करने वाले पसंद नहीं थे, तुमने उसे क्यों चुना? कुछ वक्त साथ बिताने से प्यार जिंदगी भर के लिए नहीं होता। पर वो कहती है कि वो मिक्की से सचमुच में प्यार करती है। तब माँ के साथ सारा परिवार भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता है। अब हम देखते हैं कि टिनी का मिक्की के घर आना जाना लगा रहता है। वो अपनी जॉब करते करते मिक्की के घर वालों के साथ भी वक्त बिताने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है टिनी बहुत ही उदास रहने लगती है। फिर एक रात मिकी टिनी को मिलने के लिए जाता है। तभी उसे उसके ब्रेकअप वाले बिजनेस से एक लड़की का कॉल आता है। वो लड़की उसे उसका ब्रेकअप करने का काम देती है। मिकी उसकी डील को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि मिकी जिस लड़की का ब्रेकअप करने वाला है वो लड़की और कोई नहीं, खुद टिनी है। और यहाँ से कहानी का एक दूसरा मोड़ शुरू होता है। अब दोनों परिवार मिकी और टिनी की कुंडली मिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि टिनी ने ब्रेकअप कराने वाले मिकी को कॉल करके ये बात बताई थी कि उसका रिश्ता तय करने के लिए उसके परिवार वाले मिल रहे हैं, तो वो लोग कुंडलियां मिलाने वाले हैं, तो कुछ भी करके ये रिश्ता जल्दी से खत्म करो। और मिकी ने उसे वादा किया था कि वो उन दोनों की कुंडलियां नहीं मिलाएगा, ऐसा प्लान करेगा। लेकिन जैसे ही दोनों परिवार इकट्ठा होते हैं तब मिकी की मम्मी अपने प्राइवेट पंडित से कहकर मिकी और टिनी के 36 गुण मिला देती है और ये फाइनली रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन इस बात से टिनी बहुत ही निराश होती है क्योंकि उसे तो लगा था कि वो ब्रेकअप कराने वाला कुछ प्लान जरूर करेगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कर पाया। वही मनु टिनी का उदास चेहरा देखकर मिकी से कहता है कि भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, टिनी का चेहरा उतरा क्यों है, इसे तेरे साथ शादी नहीं करनी है क्या? तब मिकी भी बहुत सोचता है, उसे भी समझ नहीं आता कि टिनी आखिर इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। अब टिनी तो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि मिकी से उसकी शादी होने वाली है। सबसे दूर जाके मिकी को कॉल करके बता देती है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया है और मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। ये बात सुनकर मिकी को हैरानी फील होती है क्योंकि उसे रियलाइज हो जाता है कि अभी अभी सेम उसके साथ भी 36 गुण मिलने वाली बात हो चुकी है और सेम वक्त पे फोन वाली लड़की के साथ भी यही हो रहा है। उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो ये फोन वाली लड़की टिनी ही हो सकती है। वो परेशान होकर ये बात मनु को बता देता है। मनु कहता है कि पहले उस लड़की को कॉल करके चेक कर कि वो टिनी है या फिर नहीं। तब मिकी उस लड़की यानी कि टिनी को कॉल करके उसका नाम और उसका एड्रेस पूछता है। तब टिनी उसे उसका नाम और उसका एड्रेस बता देती है। ये सुनकर तो मिकी के होश ही उड़ जाते हैं। मिकी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि वो दूसरों का रिश्ता तोड़ता था, लेकिन आज वही उसके साथ हो रहा है। लेकिन उसे ये भी समझ नहीं आता कि आखिर टिनी उसके साथ तो खुशी से रहती है, लेकिन वो ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती है। तब वो टिनी को वापस कॉल करता है और उसे पूछता है कि तुम ये रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हो, क्या तुम्हें लड़का पसंद नहीं है क्या? टिनी मिकी की सारी पर्सनल बातें बता देती है कि वो स्पेन गई थी, तब उसने उसके साथ सेक्स भी किया था, वो उसे बिल्कुल पसंद थे, लेकिन वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती और ब्रेकअप कराने का रीजन बिल्कुल भी नहीं बता देती। अब मिकी को टिनी की यह हरकत बहुत गुस्सा दिला देती है। वो डिसाइड करता है कि वो टिनी को सबक सिखाएगा क्योंकि टिनी ने बिना रीजन दिए उसके दिल के साथ खेला है। अब वो भी टिनी के साथ वही करना चाहता है जो कि उसने उसके साथ किया है। अब आगे हम देखते हैं कि मिकी टिनी को कई सारे प्लान बताता है जो कि उसका ब्रेकअप कराने में मदद कर सकता है, लेकिन वो सब प्लान फेल हो जाता है। फिर मिकी एक और प्लान करते हुए रोहन और अनाया को नाटक करने के लिए हायर करता है और टिनी और उसके होने वाले पति यानी कि खुद के सामने नाटक करने भेज देता है।
अब टिनी, रोहन और अनाया इन तीनों को पता नहीं है कि असल में मिकी ही वो लड़का है जिसके साथ वो नाटक करने वाले हैं। पहले टिनी रोहन के साथ चिपक चिपक कर डांस करने लगती है ताकि मिकी को जेलस फील हो जाए, और मिकी तो जानबूझकर रोहन और टिनी के डांस की तारीफ करके निकल जाता है। फिर अगले रात को टिनी अनाया को दोस्त कहकर मिकी से मिलवा देती है और घर से निकल जाती है, और अनाया मिकी के साथ हद से ज्यादा फ्लर्ट करती है, उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है। लेकिन मिकी यहाँ पर भी जानबूझकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता, बल्कि उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है। और यहाँ पर टिनी समझ जाते हैं कि मिकी के साथ उसका कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि वो हद से ज्यादा ही अच्छा इंसान है। तब वो ब्रेकअप कराने वाले मिकी को ही कॉल करके बहुत डांटती है, क्योंकि प्लान फिर से फेल हो चुका था। लेकिन मिकी तो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो तो टिनी के साथ वही कर रहा था जैसे टिनी ने उसके साथ किया है। वही मनु को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मिकी टिनी के साथ इतना घटिया प्लान करके उसे तड़पा रहा है। वो गुस्सा होकर उसे कहता है कि कल तेरी एंगेजमेंट है उसके साथ, लेकिन तू ये खेल क्यों खेल रहा है? जब ये बात तेरी फैमिली को पता चलेगी तो उन्हें कितना बुरा फील होगा। इससे बेहतर है कि तू सच बताकर यह सब रिश्ता खत्म कर दे। लेकिन मिकी कहता है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि टिनी मुझे इस लायक भी नहीं समझते कि सच बोलकर यह रिश्ता खत्म कर दे। उसने तो एक बार भी खुलकर रीजन नहीं बताया। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मिकी खुद से बहुत नाराज होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिकी इस तरह से यह रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि वो तो उससे प्यार करता है और उसे रीजन न पता होने के वजह से वो ये सब कर रहा है। दूसरी तरफ टिनी भी खुद से बहुत नाराज होती है, क्योंकि वो भी मिकी से उतना ही प्यार करती है जितना कि मिकी उसके साथ करता है, पर वो उसका रीजन नहीं बता पा रही थी। तब वो मिकी के पास जाती है और उसके साथ अपना आखिरी प्यार भरा लम्हा बिता देती है, क्योंकि वो भी ये रिश्ता खत्म होने से पहले अपनी सच्चाई ब्रेकअप कराने वाले मिकी को बताने वाली थी और हमेशा के लिए उससे दूर होने वाली थी। अब सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती है। वही टिनी मिकी को कॉल करके पूछती है कि अगर वो ब्रेकअप कराने का रीजन बताएगी तो क्या वो ब्रेकअप करवाएगा क्या। अब मिकी उदास तो होता है, लेकिन उसे हामी भर देता है कि वो उसका ब्रेकअप जरूर करेगा। आखिर टिनी अपना रीजन बताने लगती है कि उसका ब्रेकअप करने का रीजन है उसकी फैमिली। टिनी को अपना खुद का घर चाहिए, उसके लाइफ में उसे अपना स्पेस चाहिए, वो भी सिर्फ अपने होने वाले पति के साथ, उसके फैमिली के साथ नहीं। लेकिन वो अपने फैमिली के बिना रह नहीं सकता। वो नहीं चाहती कि फैमिली और उसके बीच किसी एक को उसे चुनना पड़े, और वो अपनी लाइफ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, पर सबको ऐसा ही लगेगा कि वो गलत है। आखिर मिकी को टिनी की बात सुनकर बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, पर वो कहता है कि टिनी मैडम तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, और उसे अपने हर क्लाइंट की तरह ब्रेकअप करने वाला एंथम बुलाता है कि टिनी मिकी से प्यार नहीं करती, वो पूरी लाइफ उसके साथ नहीं बिता सकती। मिकी को वो अपने लाइफ में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। टिनी मिकी के एंथम को एक्सेप्ट करती है और मिकी उसका काम हो जाएगा कहकर कॉल कट कर देता है। और हम देखते हैं कि मिकी अपने दर्द को छुपाकर सबके साथ डांस करते हुए आता है, और एन वक्त पर टिनी को ब्रेकअप वाले अकाउंट से व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि बेंगलुरु से उसे जॉब का ऑफर लेटर आया है, और ये मैसेज मिकी को भेजने को बोलता है ताकि टिनी और मिकी का रिश्ता टूट जाए। फिर टिनी ये जॉब वाला मैसेज मिकी को भेज देती है। फिर मिकी नाटक करते हुए उसके पास आकर ये मैसेज दिखाते हुए कहता है कि टिनी तुमने जॉब अप्लाई करने से पहले मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या। वो कहते हैं कि ये मेरे करियर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मिकी और ज्यादा गुस्सा दिखाते हुए पूछता है कि हमारी शादी से बढ़कर जॉब जरूरी है, तो आज तुम्हें मुझमें और जॉब में से किसी एक को चुनना होगा। आखिर हम देखते हैं कि टिनी मिकी को छोड़कर जॉब को चुनती है और मिकी के साथ ही अपनी सगाई वाला रिश्ता तोड़ देती है, और टिनी अपने परिवार को लेकर यहाँ से जाने लगती है। टिनी के पापा तो मिकी को मारने दौड़ते हैं, वो उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन टिनी उन्हें लेकर वहां से निकल जाती है। और यहाँ मिकी के घर वाले भी उससे बहुत नाराज होते हैं, पर मिकी अपना दर्द किसी को नहीं बताता। फिर वो टिनी से कॉल करके पूछता है कि मैडम आपका काम हो गया ना। टिनी पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। वो कहता है ये मेरा सीक्रेट है, और आप तो सबके सामने बुरी नहीं बनी ना, सबको यही लगाना कि लड़का ही गलत है। टिनी हाँ कर देती है। मिकी बाकी के पैसे ट्रांसफर कर देने को कहता
देता है और कॉल कट कर देता है। आखिर मिकी और टिनी एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं और अपने अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अब कुछ वक्त बीत जाता है और किंची की गोद भराई का समय आता है। तब मिकी और टिनी फिर से एक साथ आ जाते हैं। इस बार उनके रिश्ते अलग हो चुके थे, पर फिर भी मिकी अपना दिल का हाल छिपाते हुए टिनी से फ्लर्ट करते हुए बातें करता है। टिनी भी बातों बातों में बता देती है कि वो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रही है। मिकी ये सुनकर नाराज तो होता है, पर उसे ऑल द बेस्ट भी कहता है। वही मनु मिकी को कहता है कि तू उसे सच्चाई क्यों नहीं बताता कि तूने ये सब जानबूझकर किया है। खुद बुरा बनकर उसे उसकी जिंदगी खुशी से जीने दे रहा है, लेकिन मिकी कुछ भी न बताने के लिए मना करता है और उसे बहुत खुशी होती है कि टिनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। अब चिंकी के गोद भराई के फंक्शन में टिनी और मिकी एक दूसरे के साथ जबरदस्त डांस करते हैं, पर टिनी फिसल कर गिर जाती है। तब मिकी उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। वही रात में टिनी के साथ मिकी की बहन और भांजी स्वीटू सोते हैं। तभी स्वीटू टिनी से पूछती है कि आप और मामू फिर से बात तो नहीं करने वाले ना। टिनी हंसते हुए ना करती है, पर स्वीटू कहती है कि अगर ऐसा है तो आप बोलो। मैं टिनी अपने होशो आवाज में कंफर्म करती हूँ कि मैं मिकी से बात नहीं करूंगी। टिनी को ये एंथम सुनकर रियलाइज होता है कि ये एंथम तो ब्रेकअप कराने वाले लड़के का था। वो हैरानी से पूछती है कि ये तुम्हें किसने सिखाया। तब स्वीटू बता देती है कि ये तो मिकी मामू और मनु मामू सबसे छुपा के फोन पर कोई बिजनेस करते हैं और मामू ने ही मुझे ये सब सिखाया है, लेकिन उनसे ये बात मत शेयर करना क्योंकि वो लोग मुझे पैसे नहीं देंगे। टिनी स्माइल के साथ उसे हाँ करती है, पर टिनी के दिमाग की घंटी तो बज चुकी होती है। वो गुस्सा हो के मिकी को कॉल करके मिलने बुलाती है और यही अंतम उससे बुलवाने लगती है। कहती है कि कहो मैं मिकी टिनी से प्यार नहीं करता, उसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। मनु खामोशी से नहीं कहता है। तब वो रोते हुए उसे बहुत सारे थप्पड़ मारती है और बताती है कि वो भी उससे प्यार करती है, पर तुमने तो उसे धोखा दिया, उससे झूठ बोला और मजे लेते रहे। मिकी भी गुस्से से कहता है कि मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें सबके सामने बुरा नहीं बनना था तो मैं बुरा बन गया और तुम भी मेरे साथ खेल ही खेल रही थी। पर टिनी बताती है कि वो तो उसे बिना बताए यहाँ से जाना चाहती थी क्योंकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मैं दूर नहीं करना चाहती थी। मुझे फैमिली नहीं तुम चाहिए थे और एंगेजमेंट तक मैंने देख लिया कि किस तरह से हम एक साथ कभी अकेले नहीं रह सके क्योंकि हर वक्त तुम्हारी फैमिली साथ में थी। ना खाना, ना घूमना, ना कोई फ्रीडम। मुझे अपने घर चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ के फैसले कोई और ले और मैं तो जॉइंट फैमिली में बड़ी हुई हूँ। हर वक्त मैंने मेरी माँ को देखा है कि वो कैसे स्ट्रगल और एडजस्टमेंट करती है। असल में वो घर उनका कभी हुआ ही नहीं। माँ को सीए की जॉब करनी थी पर फैमिली के लिए कभी जॉब नहीं किया। वो आज तक सिर्फ घर को संभाल रही है। मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी। मिक्की को यह सुनकर बहुत बड़ा शौक लगता है कि ब्रेकअप कराने के टिनी के ये ऐसे रीजन हैं। वो उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी फैमिली वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सिर्फ वो लोग नहीं बल्कि मैं खुद उनके साथ रहना चाहता हूँ। जब तुम पहली बार सलवार पहनकर घर आई थी तब मेरी माँ ने मुझे डांटा था कि मैंने तुम्हें सलवार पहनने को नहीं कहा ना। आज मैं तुम्हें जितना भी प्यार दे पा रहा हूँ वो तो सिर्फ उसी फैमिली के वजह से है और जैसा प्यार उनसे मुझे मिला है मैं तो तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चों को भी देना चाहता हूँ। जब हम बच्चे होंगे हम अपने माँ बाप को कितना सताते होंगे, उन्हें कितना तंग किया होगा, पर उन्होंने भी एडजस्ट जरूर किया होगा। और अगर तुमने एक बार बोला होता कि तुम्हें अपना घर चाहिए तो वो भी तुम्हें दिला देता। परिवार के बाद मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। वैसे भी अपनों में कैसे सोचूं कि कौन ज्यादा अपना है। टिनी कहते हैं कि अपनों में से किसके साथ रहना है ये चुनना बड़ा मुश्किल होता है, पर मुझे तू रोक ले, मैं रुक जाऊंगी, मुझे खुशी मिलेगी। मिकी कहता है कि तू जो चाहती है मैं नहीं दे पाऊंगा और ये सोच के मैं जी नहीं पाऊंगा कि तू मेरे लिए तूने कॉम्प्रोमाइज किया है। मैं ऐसी लाइफ नहीं दूंगा तुझे और आगे जाकर क्या गारंटी है कि तू खुश रहेगी। तुझे फीलिंग नहीं होगी कि तू फैमिली से दूर रहना चाहती है। टिनी खामोश होकर उसे हाँ कर देती है, पर मिकी कहता है कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, ना खुद के लिए ना तेरे लिए। और वो टिनी को किस करके उसे बहुत प्यार करता हूँ कहकर निकल जाता है। फिर टिनी हमेशा के लिए लंदन जाने निकलती है। तभी वो मिकी की माँ को कॉल करके कहती है कि वो कभी मत सोचना कि मिकी ने मेरे साथ गलत किया। आपका बेटा ऐसा नहीं है, उसने जो भी किया है मेरे लिए किया और थैंक यू कहकर
कॉल कट करती है। अब हम देखते हैं कि मिक्की के घर आने पर उसका पूरा परिवार खुद पर ही बहुत शर्मिंदा फील करता है, क्योंकि उन्होंने आज तक मिक्की को बहुत गलत समझ लिया था। उन सब ने कभी भी मिक्की के दिल का क्या हाल है ये जानने की कोशिश भी नहीं की। तभी माँ मिक्की को कसम देकर पूछती है कि आखिर तुम दोनों में ऐसा क्या हुआ है कि तुम लोग रिश्ता तोड़ रहे हो। ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो कि हम फैमिली वाले सॉल्व नहीं कर सकते। आखिर मिक्की सच बताते हुए कहता है कि टिनी को अपना घर चाहिए, उसे फैमिली नहीं, उसे तो सिर्फ मैं चाहिए। ये बात सुनकर सबको बहुत बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज तक सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि माँ बिना एक सेकंड सोचते हुए कहती है कि टिनी को जो भी चाहिए उसे हम जरूर देंगे। हम कैसे खुश रहेंगे कि ये जानकर कि तू बिल्कुल भी खुश नहीं है, और हम तो तेरी लाइफ का सोल्यूशन है, हमें तुम्हारा प्रॉब्लम होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सब लोग मिक्की को सपोर्ट करते हुए बहुत इमोशनल होते हैं और जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। सारा परिवार टिनी को रोकने लगते हैं और अपने घुटनों पे आकर टिनी को यह जताते हैं कि वो टिनी से कितना प्यार करते हैं। टिनी को हमेशा के लिए हमारी हो जाओ कहते हैं। ये देखकर टिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी बहुत इमोशनल होती है। और इन सब का इतना प्यार देखकर फाइनली टिनी लंदन जाना कैंसिल करती है और इन सारे परिवार के साथ मिक्की को एक्सेप्ट करती है। और मिक्की टिनी को गले लगाकर उसे किस करता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मिक्की के साथ टिनी को भी सारा परिवार बहुत प्यार करता है और टिनी घर के साथ साथ ऑफिस भी संभालती है और घर वालों के साथ खुशी से रहती है। और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो ये था तू झूठा मैं मक्कार मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी देखने पे मजा जरूर आया, सिंपली शानदार मूवी है। आप इसे तब देख सकते हो जब आप बहुत बोर हो रहे हो या फिर खाली हो। कहानी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन साथ में रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री जबरदस्त है और डिम्पल कपाड़िया, बोनी कपूर और बाकी सारे कलाकार भी उतना ही बढ़िया काम करते नजर आते हैं। फिल्म में श्रद्धा कपूर यानी टिनी के कैरेक्टर को आप पसंद भी करोगे और नापसंद भी करोगे, क्योंकि परिवार की बात आती है तब टिनी की सच्चाई से हम भी उतना ही बुरा फील करते हैं जितना कि मिक्की करता है। क्योंकि अगर परिवार में फूट पड़ जाए तो प्यार किस काम का। लेकिन यहाँ तू झूठा मैं मक्कार के डायरेक्टर राइटर की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने मेजर प्रॉब्लम को आसानी से प्रेजेंट किया है। वास्तव में वास्तविकता को दिखाने की ये कोशिश लव रंजन ने बखूबी हम तक पहुंचाया है। आजकल तेजी से भागती लाइफस्टाइल में एक परिवार ही होता है जो कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। रिश्तों को बिना नष्ट किए उसे कच्ची डोर में बांधे रखने में परिवार कितना महत्वपूर्ण होता है, यह एक मनोरंजक मूवी के जरिए हम सबको पता चला है। कुल मिलाकर यह मूवी सभी कपल्स को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते आसानी से टूटते हैं पर उसे जोड़ने में सालों का वक्त लगता है। और एक जॉइंट फैमिली में किस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन उसी जॉइंट फैमिली के वजह से वही प्रॉब्लम सॉल्व भी होते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन इस बात को नहीं समझती, वो तो बस अपना अपना देखना चाहती है। और ये मूवी यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपनों का साथ दिया जाता है। खैर, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ वाले बेल प्रेस कीजिए ताकि आपको चैनल पर वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और सबसे जरूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।